रशिया जो है ना वो एक डेवलप कंट्री है। ऑब्वियसली रशिया जीतेगा क्योंकि इंडिया ने तो पहुंचना है नहीं। मे भी उन्होंने ये चीज़ पहले से बनाई भी हो। लॉन्च तो उन्होंने पहले भी किया था चंद्रयान 2 जो कि मिला था बाद में कहीं पानियों से। इस तरह चंद्रयान 3 भी कहीं मिल जाएगा, किसी पहाड़ों से किसी नदियों में मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि रशिया जो है वो जीते। मतलब रशिया कम्पिटिटिव नज़र आ रहा है फिर। रशिया का इससे क्या मुकाबला। वो रशियन यूरोपियन सिविलाइज्ड कौम, पढ़ी लिखी कौम, कहाँ ये इंडियन बग। रशिया और इंडिया की रेस हाँ। ऑफ कोर्स अगर दोनों ने स्टेप लिया है तो हो सकता है जीतना दोनों चाहिए, क्योंकि इनिशिएटिव दोनों का अच्छा है। कि मुझे इंडियन टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि वो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया और फर्स्ट टाइम पहुंच गया। पहला उनका जो लास्ट ईयर हुआ था और वो उन्होंने उसमें उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, जिस पे उनको बाकायदा मजाक भी बनाया गया था। लेकिन उस टाइम मैंने इंकरेज भी किया था इंडिया को, एटलीस्ट उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, एक बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है हमें, इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही हम रशिया की बात करते जाएं तो रशिया भी उतावला हुआ पड़ा है कि जी अगर इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है तो मैं उससे पहले जाऊंगा चांद पर, एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया या रशिया कौन जीतेगा दोनों में से? रशिया। क्यों जीतेगा वो? मेन रीज़न ये है कि रशिया जो है ना वो एक डेवलप कंट्री है। मे भी उन्होंने ये चीज़ पहले से बनाई भी हो, ठीक है। बेसिकली तो अभी शो ही करना है ना। इंडिया ने शो ऑफ कर दी है और उसने लॉन्च भी कर दी है, लेकिन रशिया के पास बेसिकली होता था जदीद टेक्नोलॉजी हो, और वो इंडिया अभी अंडर डेवलप है। रशिया एक डेवलप कंट्री है, मुकाबला कर रहा है वो चाइना रूस का। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि रशिया जो है वो जीते। देखा जाए तो जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया है जी 14 जुलाई 2023 को। जो कह लें कि लूना 25 है रशियन स्पेस क्राफ्ट है, वो 11 या 12 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। मतलब कि चंद्रयान 3 23 अगस्त तक मून पर स्मूथ लैंडिंग कर जाएगा। तो रशिया क्या ऐसी मैजिक पावर इस्तेमाल करने वाला है कि जी 23 अगस्त से पहले वो लैंड करेगा? आपने अमेरिका का एरिया 51 के बारे में सुना है? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे उसका। एरिया 51 ऐसा इलाका है, वो थोड़ा सा अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वहाँ के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पे खलाई मखलूक भी और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। अमेरिका को कम्पीट कर रहा है चाइना और रूस। मुस्तकबिल में चाइना जो है वो सुपर पावर है, ये हर एक को पता है। मैं उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए ये बात कर रहा हूँ, जो एरिया 51 है ना, वहाँ पे ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलप कर रहे हैं या ये सारे मामलात कर रहे हैं। और जो रशिया है वो अमेरिका से पहले सुपर पावर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरी नज़र में यही है कि चीज़ें वो तमाम उन्होंने पहले डेवलप की हुई हैं, बस उसे उन्होंने शो ऑफ करना है, ठीक है। और एक डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में का कभी कोई वो जो होता है ना मुवाजना हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए इंडिया ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस चंद्रयान 3 के साथ कि हम इस बार कामयाब होंगे और चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अपना नंबर लिखवाने वाले हैं, चौथी लाइन के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। देखिए बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका का वो इंडिया का एक गया था, रॉकेट गया था जी, वो गया था, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। वो भी मेरे ख्याल से कुछ ही आगे गया था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था। देखिए मैंने कंसीडर वो किया कि जो चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैं उसको, हो सकता है ये मेरी ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि जो रूस है वो टक्कर दे रहा है अमेरिका को या तमाम डेवलप कंट्रीज़ को। तो रूस के पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी जो अभी उसने शो नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया को असला भी वो सप्लाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी सप्लाई कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि चाइना और रूस का जो गठजोड़ है तो उसके आगे तो कोई भी, क्योंकि आने वाले वक्त में 2 ग्रुप बन रहे हैं। अमेरिका का तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा ग्रुप चाइना रूस का बन रहा है, जिसमें तुर्की, जापान, वटेवर ये सारे मुल्क हैं, जिसका गालबन पिछले दिनों 5 मुल्कों की वो बन भी गई थी। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा वही चीज़ ये है कि अगर रूस ने ये दावा किया है तो वो ये इसमें कामयाब हो सकता है। सवाल बेसिकली ये है कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है 14 जुलाई को, और अब जो रशिया है वो भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है। एक बार फिर से 1976 के बाद कह लें कोई उन्होंने स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाया था मून पर जाने के लिए, लेकिन अब उसने कहा है कि जी मैं भी इंडिया के साथ ही मून पर लैंड करूँगा, बल्कि उससे पहले लैंड करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेस चल पड़ी है 2 ममालिकों के दरमियान में, कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली रशिया जीतेगा क्योंकि इंडिया ने तो पहुंचना है नहीं। लॉन्च तो उन्होंने पहले भी किया था चंद्रयान 2 जो कि मिला था बाद में कहीं पानियों से।
इस तरह चंद्रयान 3 भी कहीं मिल जाएगा, किसी पहाड़ों से किसी नदियों में मिल जाएगा। स्पेस तक तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल बात है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कहीं पहाड़ों नदियों समुद्रों में वो मिल जाएगा इंडिया इंडिया ने? बस की बात नहीं है ना, वो बेचारे जिनके यहाँ वॉशरूम नहीं है, अनपढ़ डंगर, वो अब compete करेंगे दुनिया को, चाइना को, अमेरिका को, वो compete करेंगे, वो पहुँचेंगे चांद पे। आप ऐसे ना कहें कि वो चांद पे पहुंचेंगे। उन्होंने, आपको पता है इंडिया वाहिद पहली ऐसी कंट्री जिसने साउथ पोल कंप्लीट किया है मून का, और रशिया भी इसी वजह से मैदान जंग में उतरा है। मैदान जंग में मतलब कि मतलब एक जंग ही चल रही है ना रशिया और इंडिया के दरमियान कि कौन पहले जाएगा। कहाँ रशिया, कहाँ इंडिया, सुपर पावर रशिया और इंडिया, जहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय सस्ती लेबर के, और है क्या इंडिया में। तो वही सस्ती लेबर इतने इन्वेस्टमेंट्स लेकर, मतलब कि इतना बिजनेस लेकर अपने मुल्क में जा रही है। जो उसने जितने अरबों डॉलर उस चंद्रयान पे लगा के ज़ाहिर किया है ना, उससे क्या मिलेगा उन्हें? चांद पे पहुँचेंगे ही नहीं, जैसे पहले नहीं पहुँचे, बाद में भी नहीं पहुँचेंगे, सारी ज़िंदगी लगे रहे तभी भी नहीं पहुँचेंगे। इनकी साइंटिस्ट इतनी कहाँ से पढ़े लिखे आगे कि वो चांद तक पहुँच सके। मतलब रशिया कम्पिटिटिव नज़र आ रहा है फिर। रशिया का इससे क्या मुकाबला? वो रशियन यूरोपियन सिविलाइज कौम, पढ़ी लिखी कौम, कहाँ ये इंडियन बग, ये इनका कोई मुकाबला ही नहीं है रशिया के इनसे। मतलब रशिया के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है इनका। लेकिन देखा जाए इस वक्त तो आपको क्या लगता है कि 11-12 अगस्त को ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है रशिया, और इंडिया जो कि 14 जुलाई को लॉन्च करके बैठा हुआ है ये मिशन, वो हार जाएगा और रशिया कैसे चला जाएगा? मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा कि कौन सी ऐसी मैजिक पावर इस्तेमाल करने वाले हैं वो। क्योंकि मुझे इंडियन टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि वो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। मतलब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी पे तो इससे भी ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन इंडियन टेक्नोलॉजी भी कितनी आगे है, कितनी आगे है। इधर खुद की जान। वो चांद जो उन्होंने अरबों डॉलर लगा के उस तक पहुंचना नहीं है, ज़ाहिर कर दिया है उस चांद को देखने के लिए, वही हम यहाँ से बैठ के देख लेंगे। वही चांद पे दाग यहाँ पे हम बैठ के देख सकते हैं, वही वो वहाँ तक तो खैर उन्होंने पहुँचना भी नहीं है, ऐसे पैसा बर्बाद कर दिया है उन बेचारों का। वही अपने गरीबों पे लगाते, जो उनका ट्रेन सिस्टम पे लगाते, वो जो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, इतने लोग मारे गए हैं। तो पाकिस्तान में भी तो टकराई है। चलो पाकिस्तान ने पैसा तो नहीं ना बर्बाद किया चांद पे जाने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। पैसा उधर बर्बाद नहीं किया, इन्हीं बोगियों पे लगा लेते हैं। कौन? पाकिस्तानियों ने पैसा बर्बाद थोड़ी किया चांद पे जाने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो उन्होंने पैसा बर्बाद किया वो अपने पे लगा, हमारे पास है ही नहीं, हम लगाए कहाँ से। एक इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, और साथ में देखा जाए तो रशिया भी इस कंपटीशन में उतर पड़ा है। 1976 से पहले रशिया ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, सारे कामयाब रहे। अब वो उसने इंडिया को देखकर एक कंपटीशन अपने अंदर क्रिएट कर लिया है कि जी अगर इंडिया जा रहा है मून के ऊपर तो मुझे भी 2023 में लैंड करना है मून के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं कि ये रेस कौन जीतने वाला है? रशिया और इंडिया की रेस? हाँ, ऑफ कोर्स अगर दोनों ने स्टेप लिया है तो हो सकता है जीतना दोनों चाहिए, क्योंकि इनिशिएटिव दोनों का अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया और फर्स्ट टाइम पहुंच गए। पहला उनका जो लास्ट ईयर हुआ था और वो उन्होंने उसमें उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, जिस पे उनको बाकायदा मजाक भी बनाया गया था। लेकिन उस टाइम मैंने इंकरेज भी किया था इंडिया को, एटलीस्ट उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया। अगर रशिया ले रहा है उसको देखकर, और अब लास्ट वीक उन्होंने दोबारा लॉन्च किया और आई गेस वो लैंड कर भी चुका है मून के ऊपर, और वो फर्स्ट टाइम है कि कोई किसी एशिया के अंदर और वो इंडिया का फ्लैग मून के ऊपर है। और यही बात है कि इंडिया जो है उसने बड़ी मेहनत की, करोड़ों रुपया खर्च किया, उसने ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, एक मिशन बनाया, उसको फिर आगे भेजा। उनके दिल की धड़कनें रुकी हुई थी कि इधर हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया इस चीज़ को। जो रशिया है उसने भी सुनने में आया कि 11 या 12 अगस्त को अपना ये मिशन लॉन्च करना है, जबकि इंडिया ने 14 जुलाई को ये मिशन लॉन्च किया था। मतलब इंडिया ने पहले लॉन्च किया और पहले जाएंगे। लेकिन रशिया कौन सी ऐसी मैजिक इस्तेमाल कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं अर्थ के इर्द ऑर्बिट एक कंप्लीट करूँगा, मून के इर्द गिर्द भी एक ही ऑर्बिट मतलब कि उसका कंप्लीट करूँगा, साथ में साउथ पोल बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। रशिया के ऑफ कोर्स उनके पास कोई ना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो अगर इतना क्लेम कर रहा है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे और इस चीज़ को वो प्रैक्टिकली ला के भी दिखाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने सिर्फ क्लेम भी किया। रशिया आपको पता है कि उनकी हिस्टोरिकली बैकग्राउंड ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी फाइट्स की, एक डिफरेंट हिटलर के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी। तो इसी तरह उनकी इस टाइम अगर क्लेम किया तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग स्टेट है और वो कर भी सकती है, और हम अप्रिशिएट करेंगे रशिया को। मतलब रशियन जाहिर सी बात अपने बात ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट है, जो कोई काम करता है वो बगैर सोचे समझे नहीं करता है, चाहे कोई वॉर हो या चाहे कोई कह ली कि टेक्नोलॉजी वॉर चल रही हो। रशिया अपने आप को साबित कदम रखता है। लेकिन इंडिया ने आपको पता है तीसरी बार ये मिशन ट्राई किया है एंड बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और बहुत जल्द 23 अगस्त बस आने ही वाली है और इंडिया कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है।
एग्री करता हूँ इस बात पे। अगर इंडिया इस चीज़ को कर रहा है तो जाहिर सी बात रशिया भी इस चीज़ कंपटीशन में आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को देखकर अब पाकिस्तान का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर नेबरिंग कंट्री इंडिया कर रहा है इस चीज़ को, तो हम भी उस चीज़ को लाएँ। हम भी उस चीज़ को क्यों नहीं टेक्नोलॉजी मिला रहे? हमारे पास हर चीज़ रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास हर चीज़ है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान बाकायदा उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय पाकिस्तान उस चीज़ को, हमारी अपनी नेशन उस चीज़ का मजाक बना रहे होते हैं। हम कहते हैं दैट इज़ फैंटास्टिक, उनकी डिफरेंट पोस्ट पे, उनकी ऑफिशियल पोस्ट पे ये कमेंट्स में पढ़ने को मिलते हैं। तो फ़ायदा उस चीज़ को, अगर इंडिया ने स्टेप लिया है तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पीछे क्यों रह रहा पाकिस्तान? मैं ये कहूँगा पाकिस्तान को चाहिए कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और इस चीज़ को आगे अपनी नेबर कंट्री को, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा डिफीट ना एक्सेप्ट करे, एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करे कि इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।